अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीडे साइंस का क्विज नंबर 18। इससे पहले के 17 क्विजेस जो हैं वो भी मेरे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज व्हिच आर टेकन फ्रॉम द प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास्ट पेपर्स। तो ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास कोई सजेशन या फीडबैक होता है तो वो आप काइंडली आप कमेंट्स में बताया करें, ताकि हम वीडियो को इंप्रूव कर सकें, या जिस तरह की वीडियो आपको चाहिए उस तरह की वीडियो को हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ब्रॉन्ज मेडल इज मेड अप ऑफ मेटल्स। आपने अक्सर सुना होगा कि ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो क्या आपको पता है कि ये कौन सी मेटल्स का बना होता है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कॉपर, निकल, कॉपर, टिन, कॉपर, सिल्वर या कॉपर, जिंक। तो इसका आंसर हमारे पास है कॉपर एंड टिन। तो आपने आज के बाद याद रखना है कि जो ब्रॉन्ज मेडल है वो दो मेटल से बन के मिलकर बनता है, एक कॉपर और दूसरी है टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैक्स प्लैंक received the Nobel Prize in Physics in 1918 for his discovery of। मैक्स प्लैंक जिन्हें 1918 के अंदर फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला, किस चीज की डिस्कवरी के बिहाफ पे उनको ये नोबेल प्राइज मिला था? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इलेक्ट्रॉन, एनर्जी क्वांटा, फोटोन या पॉजिट्रॉन। तो इसका आंसर हमारे पास है एनर्जी क्वांटा। तो आपने याद रखना है कि मैक्स प्लैंक को, जो कि 1918 के अंदर फिजिक्स के अंदर जिनको नोबेल प्राइज मिला था, वो एनर्जी क्वांटा की डिस्कवरी की वजह से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द थ्री एलिमेंट्स नीडेड फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर। थ्री एलिमेंट्स आपने बताने हैं जो कि नेसेसरी हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एनपीके, एनसीपी, एनके या एनएसपी। तो इसका आंसर हमारे पास है एनपीके। अब एन से बनता है नाइट्रोजन, पी से बनता है फास्फोरस और के से बनता है पोटाशियम। तो ये तीन एलिमेंट्स जो हैं दे आर नेसेसरी फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कॉपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड बाय। कॉपर जो है उसको गोल्ड के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है किस मेथड से? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, हीटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या केमिकल रिएक्शन। तो इसका आंसर हमारे पास है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि कॉपर को गोल्ड के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है बाय द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और कॉल द पावर हाउसेज ऑफ द सेल। किनको जो है सेल का पावर हाउसेज कहा जाता है? डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया, वेसिकल्स, लंग्स या लीवर। तो इसका आंसर हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपने याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन नाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस इज स्टॉप्ड। तो प्लांट्स क्या करते हैं जब फोटोसिंथेसिस रात के अंदर नहीं होती? तो क्या चीज होती है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। बेसिकली एक चीज अब मैं आपको बता दूं कि रात को होती है रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर। तो रेस्पिरेशन के नतीजे में क्या होगा? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं, गिव ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ये गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हमारे पास है गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? वो रिलीज करते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि नाइट के अंदर दे आर गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ऐसी डिवाइस जो कि एसी करंट को डीसी करंट में जो है वो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देती है, ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एनीमोमीटर, बैटरी, गैल्वानोमीटर या रेक्टिफायर। तो इसका आंसर हमारे पास है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है विच इज यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वुडी रॉ मटेरियल इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेपर पल्प। पेपर पल्प की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा वुडी रॉ मटेरियल जो है वो यूज किया जाता है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कॉटन, पॉपुलर, बगास या राइस स्ट्रा। तो इसका आंसर हमारे पास है पॉपुलर। तो पॉपुलर वुडी रॉ मटेरियल इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर पल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमिंग बर्ड द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि वो पूछना चाह रहे हैं कि बिलोंग्स टू कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है? एक्टोथर्म, एंडोथर्म, एक्सोथर्म या हेट्रोथर्मी। तो इसका आंसर हमारे पास है एक्टोथर्म। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि हमिंग बर्ड बिलोंग्स टू अ कैटेगरी कॉल्ड एक्टोथर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एडिसन डिजीज इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। एडिसन डिजीज जो है वो किस चीज की डेफिशिएंसी से होती है? तो हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स हैं, इस हार्मोन से हमें पता चलेगा, इसमें से आपने एक ऐसा हार्मोन है जिसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो एडिसन डिजीज हो जाती है। तो वो कौन सा हार्मोन है? सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, लिचिनाइजिंग हार्मोन, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो इसका आंसर हमारे पास है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं जो किडनी के ऊपर एक लूप की तरह के होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स। तो उसमें से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी
कम रिलीज होगा तो डिजीज हो जाएगी और इस डिजीज को कहते हैं एडिसन डिजीज। तो ये चीज आपने याद रखना है कि अगर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एडिसन डिजीज हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। अब हम इस वीडियो को जो है क्विक सा ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमने जितने भी एमसीक्यूज को स्टडी किया वो हमें मेमोराइज हो जाए। तो बेसिकली क्विक रिव्यू को ये मतलब होता है कि जब आपके पास ऐसे स्लाइड सामने आ रही है तो आपको पहले से इसका आंसर पता हो। तो इस तरह से अगर हमारी रिवीजन हो जाएगी तो वो जो हमने 10 क्वेश्चन देखे वो हमें मेमोराइज हो जाएंगे। सो ब्रॉन्ज मेडल इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन। Max Planck received the Nobel Prize in Physics in 1918 for his discovery of energy quanta. देखिए अब ये ऐसे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पहले इसका आंसर बताओ। The three elements needed for healthy growth of plants are N, P and K. Copper can be converted into gold by artificial radioactivity. Mitochondria are called the powerhouses of the cell. In night when photosynthesis stops, plants give off carbon dioxide. The device used to convert alternating current into direct current is called rectifier. Which woody raw material is used for the manufacturing of paper pulp? Poplar. Hummingbird belongs to a category called ectotherm. Addison disease is caused by the deficiency of एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस जो है वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।